अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में तरह तरह की बीमारियां मौजूद हैं जो आपको हमें लगती रहती हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं इस दुनिया में जिनका इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ, यानी कि डॉक्टर्स उसका इलाज करने से बिल्कुल नाकारा रह चुके हैं और हाथ खड़े कर लेते हैं। उन बीमारियों में मुख्तलिफ़ बीमारियों की चंद एक का नाम ले लेते हैं, बड़ी बड़ी, जैसे कि एड्स हो गया, शुगर हो गई, कैंसर्स की कुछ कैटेगरीज़ हो गई। इनका इलाज दरियाफ़्त नहीं है। तो डॉक्टर्स हमें क्या कहते हैं? डॉक्टर हमें कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इलाज नहीं है मगर एहतियात तो है, यानी कि आप एहतियात कर लेंगे तो इस बीमारी से ऑलरेडी बच जाएंगे। हम उस चीज़ का इंतज़ार करें कि हम पर बीमारी आ जाए और हम डॉक्टरों की तरफ जाएं और दुनिया भर के डॉक्टरों को कंगालने लग जाएं। तो डॉक्टर कहता है कि भाई जिनका इलाज नहीं है, ठीक है, आपके और मेरे लिए, दोनों के लिए, यानी वो बीमारी अगर डॉक्टर को भी लग जाए तब भी वो इलाज नहीं कर सकता, आपको और मुझे एक आम आदमी को लगे तब भी इलाज नहीं कर सकता। तो ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाई जाए कि जिसका इलाज मौजूद नहीं है, एहतियात मौजूद है, तो आपके पास, आपके और मेरे पास एक ही ऑप्शन होता है, फिर हम उसका एहतियात ही कर लें। यहाँ बात करूँगा मैं परिंदों में छिपकली जो शेड में आ जाती है उसके नुकसानात के बारे में। जैसा आपने थंबनेल में देखा है, अब तमाम परिंदे वाले, चाहे उनके पास शेड हों, मास्टर केजेस, कॉलोनियाँ, केजेस जो होते हैं, सेपरेट केजेस हों, वो एक चीज़ से बड़े परेशान होते हैं और उसका हल तलाश करने के लिए जगह जगह पोस्टें कर रहे हैं, जगह जगह ढूंढते हैं, और अब से नहीं, ये साल साल से चलता चला आ रहा है, लेकिन कोई खातिर ख्वाह सोल्यूशन नहीं मिला। वो बात क्या है कि छिपकली आ जाती है उनके शेड में, छिपकली आ जाती है उनकी कॉलोनी में, छिपकली उनके पिंजरों में, सेपरेट केजेस में छिपकली आती है जो कि अंडे खा जाती है या छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाती है, या छिपकली के आने से बर्ड स्ट्रेस में आता है, स्ट्रेस में आने के बाद वो ब्रीड रोक लेता है, या जो अंडे हैं अंडों पे बैठना छोड़ देता है, ये बच्चे हैं तो मटकी में, बॉक्स में जाना छोड़ देता है, बच्चे मर जाते हैं। ये जो स्ट्रेस है ना बर्ड कीपर का, ये तमाम जगह पे पाया जाता है। इसके ये मुझ पर भी समझ ले लागू है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी इससे हट कर नहीं है, चाहे जितना बड़ा भी तुर्रम खान हो, वो इस चीज़ को नहीं रोक सकता। हो सकता है किसी एक की क्रिएशन, कोई ईजाद हो कि वो छुपाए बैठा हो दिल में, वो अलग बात है, लेकिन इर्द गिर्द जितना भी देखें तो हमें नहीं पता चलता कि इसका सलूशन है नहीं है। यानी कि बर्ड्स की जो दुनिया है, इस दुनिया में अभी तक कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं आए। अब आप और हम क्या करते चले हैं? मैं तो खैर हट गया हूँ इन चीज़ों से। मेजॉरिटी क्या करती चली आई है? मेजॉरिटी को आपको सुनने में मिलेगा कि मेजॉरिटी कहती है कि यार अंडों के छिलकों को लटका दिया जाए। एक चीज़ ये सुनते हैं। दूसरी चीज़ सुनते हैं कि मोर के परों को टांग दिया जाए जगह जगह। तीसरी चीज़ सुनते हैं कि यार मोर्टीन का जो स्प्रे आता है ना, मच्छर मारने वाला स्प्रे, कीड़े कॉकरोच वगैरह मारने के लिए, उस स्प्रे को करो तो उससे मर जाती है। चौथी चीज़ जो बहुत कम लोगों ने सुनी होगी, मैं चौथी चीज़ मैं खुद ही बताता हूँ। चौथी चीज़ सुनने में, देखने में ये भी आती है कि ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये पैकेट, इसमें लिखा हुआ है छिपकली मार, और इसमें लिखा हुआ है छिपकली मारता है और ये करता है। ये चीज़ भी, अच्छा, ये चीज़ मखसूस लोगों में मैंने देखी है, यानी कि बड़े बड़े थोड़े से सीनियर कैटेगरी में वो एक दूसरे को ये डिस्कशन कर रहे थे। ये चार चीज़ें जो है ना वही घूम रही हैं छिपकली से रिलेटेड, कि छिपकली से बचना है तो ये करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें, मैं अपने हिसाब से कहूँगा, किसी को इख्तलाफ हो, इख्तलाफ राय रखता है, लेकिन इख्तलाफ है तो बस वो अपने दिल में ही मुझे बुरा समझ ले। मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपनी तजुर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कर चुका हूँ। नंबर 1 आ जाते हैं अंडे के छिलकों पे। तो अंडे के छिलके देखें, लटकाने से कुछ भी नहीं होता। मैंने कुछ भी नहीं देखा, ठीक है, यूँ समझ लें, मैं अपनी बात करूँगा, मैंने अंडे के छिलके लटका के देखे, छिपकली नहीं रुकी। अब बात यह है, अंडे के छिलके अगर लटकाने से छिपकली रुक भी जाती है, लोग कहते हैं ना कि रुक जाती है, चले मैं मान लेता हूँ कि रुक भी जाती है। अब मेरी कॉलोनी देखें आप, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे आप बताएं कि मैं छिपकली को रोकने के लिए अंडे के छिलके कहाँ लगाऊँ? अगर मैं इस तरफ लगाऊँगा तो क्या छिपकली इस तरफ से नहीं आएगी, उस तरफ से नहीं आएगी, पीछे से नहीं आएगी? अगर मैं सारी जगहों पे लगाऊंगा तो नीचे से कहीं आ जाएगी, बीच में से आ जाएगी। यानी कि अंडे का छिलका कौन सा खौफ पैदा कर रहा है, कितना दायरा है उसका, कितनी रेंज है उसकी, कि अंडे का छिलका अगर मैंने यहाँ लगाया तो 10 फीट दूर तक नहीं आएगी। इसका कोई तायुन किसी ने नहीं किया। आया वो अंडे को देख के भागती है, अंडे की स्मेल से भागती है, या क्या भागती है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। कोई कहने वाला नहीं, बस यही चला रहा है, अंडे के छिलके लटका दो, लटका दो। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि अगर मैं यहाँ अंडे के छिलके लटकाऊंगा तो वहाँ अंडों की माला बनाकर पहना दूँ इस पूरी कॉलोनी को, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कितना कामयाब होगा और कितना नाकाम होगा और कितने जतन करने पड़ेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ समझ नहीं आती कि छिपकली के खुद भी तो अंडे हैं, सही है। अगर तो वो अंडों से खौफजदा होती हो तो वो अपने अंडों से भी भाग जाती होगी। ये मेरी एक सोच है, मतलब हो सकता है गलत सोच हो, मगर मेरी सोच आती है कि यार अंडे तो छिपकली खुद भी देती है, तो वो अंडों से कैसे भाग सकती है? बहरहाल इसकी तय में मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली मैं कर चुका हूँ। एक चीज़ जो है, अंडे को हमने डिस्कस कर लिया। अब मोर के पर पे बात आती है कि यार मोर के पर को जो है ना, पहले तो ये मोर के पर को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, चले मिल भी गया, ख़रीद लिया। अब आप बताएं, मोर के परों की चादर बना के लपेट दें, क्या करें?
इधर मोर के पर लगाएंगे तो उधर से चली जाएगी, उधर लगाएंगे तो इधर से चलेगी। क्या जहाँ पर मोर होते हैं वहाँ पर छिपकलियाँ नहीं होती? मैंने तो ऐसी जगहें देखी हैं जहाँ पर मोर मौजूद है और छिपकली भी मौजूद है। तो मेरे जहन में तो ये चीज़ वहाँ से भी आ जाती है कि जब मोर, परों से भरा हुआ मोर जिस जगह पर है उस जगह पर भी छिपकली है तो वो परों से भी नहीं डरती होगी। ये मेरी ऐसी है, मैंने इस पर एक्सपीरियंस नहीं किया, ये मैं आपको अपना एक नज़रिया बता रहा हूँ, अपनी सोच बता रहा हूँ जो कि गलत हो सकती है। तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं, मोर्टीन का जो स्प्रे है, बिल्कुल इस पे मैं एग्री कर जाऊंगा कि स्प्रे करने से, क्योंकि वो केमिकल होता है, स्प्रे करने से कॉकरोच, ये चीज़ें, इंसेक्ट्स मरते हैं, तरह तरह के जो कीड़े उड़ने रेंगने वाले मरते हैं। वहाँ पे छिपकली भी मरती होगी या बेहोश होती होगी या गनुदगी में, नशे में आती होगी, लेकिन वो नुकसानदेह। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कॉलोनी के अंदर, केजेस के अंदर, सेपरेट केज हो या वैसे ही आपने केज बनाए हो, उसमें आप जब स्प्रे करेंगे तो वहाँ पे बर्ड भी होते हैं, मटकियाँ, नेस्ट बॉक्स भी हैं, उनमें बच्चे भी हैं, अंडे भी हैं। तो उसकी जो केमिकल की स्मेल है वो स्मेल असरअंदाज होगी और खुदा ना खास्ता बर्ड्स के ही लग गया तो फिर बर्ड्स भी, चूँकि बर्ड्स भी उतनी ही जान का मालिक होता है, नहीं उतना ही सेंसिटिव होता है जितने ये छिपकली वगैरह। क्योंकि हमारे अगर फिंच की बात करें, तोते की बात करें, तो ये इतने बड़े कोई लईम शहीम कद के नहीं है कि यार ये सर्वाइव करें। ये केमिकल रिएक्शन उनके साथ भी होगा, आई इन्फेक्शन हो सकता है उनको, ये नाक के ज़रिए जो चढ़ेगा उससे ये गनूदगी में आएंगे या उछल कूद में शुरू हो जाएंगे, टुन हो जाएंगे, छलांगे मारेंगे उल्टी सीधी। क्योंकि मैंने फिंचेस में देखा है कि अगर हम किसी स्प्रे को तेज़ लिक्विड डालें, उसकी डोज बढ़ा दें, तो इस फिंचेस में मेरे से गलती हुई थी, तो फिंचेस गुलाटियाँ, कलाबाजियाँ खाने लग गई थी, नशा चढ़ गया था। तो कुछ भी सिम्टम, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है उस स्प्रे से। अब जो चौथी चीज़ जो मैंने आपको ख़ुद बताई कि मार्केट में मैंने देखा ये वाला, ये छिपकली मार का, ये मैंने डिस्कस करते हुए भी एक प्लेटफॉर्म पे देखा, पता नहीं फेसबुक था, व्हाट्सअप था, उस पर देखा, तो मेरी डिस्कस भी हुई। तो इस पर भी यही होता है कि इसे इंजेक्शन में यानी सिरिंज में भरते हैं और जहाँ छिपकली होती है उसको टारगेट करके पुश करते हैं और वो निशाना मारते हैं, बेसिकली उसको निशाना मारते हैं स्प्रे में, और इसमें निशाना ही मारना होगा। अब बात सिमिलर आ जाती है, जैसे स्प्रे में मैंने आपको बताया, उसी तरह अगर इंजेक्शन में आपने भरा वही लिक्विड और आप छिपकली को करें, देखें छिपकली तो इतनी फुर्तीली होती है कि वो वैसे ही नचा देती है, और अगर आपने उसको टारगेट किया तो खुदा ना खास्ता वो केमिकल छिपकली को, तो बेशक चलो छिपकली को भी लग गया, छिपकली दीवार पे ही होगी ना, जाली पे होगी, वहाँ से जो छींटें आपके चेहरे पे, आंखों पे आ गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है ऐसा कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। केमिकल है, आँख में चला गया, आपकी अपनी स्किन में आ गया। क्योंकि ये जो चौथी चीज़ है छिपकली मार का, इसकी जो डिस्कशन थी उसमें ये सुना कि जब ये स्प्रे उस पर लगेगा, ये लिक्विड जाके छिपकली पे लगेगा, छिपकली को जला देगा, वो स्किन विस्किन उतार देगा, ऐसे जला देगा, बेहोश कर देगा और वो थक करके नीचे गिर जाएगी, फिर आप मारें या पकड़ के बाहर निकाल लें। तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि ये इतना तेज़ होगा जो उसकी स्किन को जला रहा है, तो दीवार से टकरा के आ गया तो आपके चेहरे आँख पे लग गया, तो आप फिर इसका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है ना, आप क्या करेंगे, सर्जरियाँ कराएंगे क्या? तो बेहतर यही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर तो छिपकली पे निशाना सही नहीं लगा, आपका अपने बर्ड्स पे निशाना लग गया, तो मेरा ख्याल है कि वो भी जल भुन जाएगा, क्योंकि जब ये इतना जला रहा है एसिड तो उसको भी बर्बाद करेगा। तो ये जो चार चीज़ें इर्द गिर्द घूम रही हैं तो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा, देखें हर अकल रखने वाला सोच रहा होगा, अगर मैं गलत भी हूँ और उससे गलत मैं लग रहा हूँ या मैं गलत हूँ, दोनों सूरतों में चलें, आपको ये चीज़ सोचने का मौका तो मिला, स्टडी और तहकीक करने का मौका मिला, आप इस पर मज़ीद तहकीक कर सकते हैं ताकि आपके और दिमाग के दरवाजे खुलें और आप एक बेहतर नतीजे तक पहुँचें। अब आ जाते हैं यहाँ मुद्दे पर कि भाई अब ऐसा है तो फिर करना क्या है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी मिसाल हट कर दूंगा। देखें, मेरी कोशिश होती है कि हर लेवल, हर दिमाग के लेवल रखने वाला जो बंदा मुझे देख रहा हो ना, उसके भेजे में मेरी बात फिट हो जाए और उसे समझ आ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा देखें, जो जेल होती है जिसमें मुजरिमों को पकड़ के रखा जाता है, कैदियों को, इसकी दीवारें बहुत ऊँची रखी होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पर पुलिस ने खुद मुजरिमों को हमारे इलाकों से पकड़ के रखा है सज़ा के लिए, वहाँ पर पुलिस खुद ही डर रही है कि ये हमसे ना भाग जाए। हम तो यहाँ पर रहते हुए ये डरते हैं कि भाई पुलिस आके हमें ना ले जाए अगर हम कोई जुर्म करें, तो पुलिस उल्टा वहाँ पे डर रही है कि यार मुजरिम बाहर ना आ जाए या बाहर का कोई टोला अपने मुजरिमों को छुड़ाने के लिए ना आ जाए। तो ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये अक्लमंदी है। क्यों? क्योंकि देखें, आप जब बाउंड्री डाल देंगे ना, आप पहले से ही बाउंड्री डाल देंगे तो आप अपने एक स्टेप को आगे और डिफेंसिव मोड में ले आएंगे। मिसाल के तौर पे छोटी दीवारें करें और ये सोच के कि यार आ जाएंगे तो देख लेंगे, तो वो तो एक अपने आप को दावत देने वाली बात हो गई ख़तरे को। तो बेहतर है कि आप उसकी एहतियाती तदाबीर, प्रिकॉशंस, यानी कि जो पहली एहतियात है
कि वो लोग, वो काफ़िला मुजरिमों का अंदर आ ना सके और अंदर वाले बाहर जा ना सकें। क्योंकि देखें इसमें अक्लमंदी क्या है कि पहले से ही आपकी जो बाउंड्री होती है ना, जो आपने एक बॉर्डर लगाई होती है, बैरियर लगाया होता है, वो आपका 80% काम आसान कर देता है कि उसे ख़तरे को आने से रोक देता है, टाल देता है। लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि इतना कोई बंदर ही होगा जो चढ़ेगा। और अगर उसकी तैयारी के लिए कि कैसे चढ़ेंगे, तैयारी करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी उतने में तो दुनिया को पता चल जाएगा कि भाई ये तो इस पोजीशन में इस दीवार को अबूर करने के लिए। अब आ जाते हैं इस मिसाल को देने के बाद, अब मैं आया तो घरों के लिए। देखें आप और मैं घरों को जब बंद करते हैं, दरवाज़ा रात में बंद करते हैं, तो हम कुंडी लगाते हैं, ताले लगाते हैं। अम्मी अब्बू बोल के जाते हैं कि यार ताला देख लो, ये देख लो। हम उस दरवाज़ों के ऊपर ऐसे कांटे लगाते, नोकीले के, अगर कोई रात को चढ़ने की यानी छलांग मार के आने की कोशिश करे तो वो उसको घुप जाए पेट में या कहीं, या उसको ग्रिप ना मिले। दीवारों पे शीशों के टुकड़ों को चिपका दिया जाता है ताकि कोई अगर चोर पकड़ के कूदना कोशिश करे तो उसके हाथ कट जाएँ। सिक्योरिटी रीज़न पे आपने देखिए कांटादार तारें जो फ़ौजी वगैरह लगा देते हैं बॉर्डर्स वगैरह पे, वो लगना शुरू हुई हैं। उसमें ब्लेड्स होते हैं। वो क्यों होते हैं कि आने कोई चोर आए तो वो कट जाए, उसको ज़ख्मी हो जाए, वो आ ही ना सके। अब ये होती है एहतियात। इस एहतियात का फ़ायदा क्या है कि जब हम सो रहे होते हैं तो ये जो जंगले, ये तारें, ये कांटादार तारें, ये शीशे जो हैं वो 80% हमारे बदले की लड़ाई लड़ चुके होते हैं चोरों से, डकैतों से। सही है, तो ये बेहतरीन अमल है। अब एक बंदा ये सोच ले कि यार मैंने तो हथियार रखे हुए घर पे और मेरा दरवाज़ा भी खुला रहे, जब मेरे सहन में, मेरे कमरे में कोई चोर आ जाएगा ना, तब मैं उसको गोलियां मार दूंगा। एक बात है ना, मतलब सेल्फ़ डिफेंस में। तो यार ये बेवकूफ़ी नहीं है कि आपके घर सहन में अगर एक बंदा आ गया है, आपने उसको इतना करीब आने दिया है और अब आप भी उससे लड़ने पे तैयार हैं, जिसमें आपको भी लग सकती है, सामने वाले को भी लग सकती है, तो ये बेवकूफ़ी नहीं हुई। अच्छा दोस्तों, ऐसी बेवकूफ़ी करना कहाँ की अक्लमंदी है कि बैल मुझे मार, आ जाएगा तो देख लेंगे, सहन में आएगा तो देख लेंगे, दीवारें छोटी रखेंगे, हम बदमाश हैं, दीदा दिलेर हैं। ये मिसाल देने का मकसद ये था कि अगर आप में से किसी को ये पता भी चल जाता है कि छिपकली किस चीज़ से मरती है, तो आप इसका इंतज़ार करें कि यार मेरे केजेस में आए अब छिपकली, मैं देखता हूँ कैसे आती है। वो छिपकली आएगी, आप जो भी ट्रिक आपकी होगी, जो केमिकल हो, जो स्प्रे हो, जो भी हो, आप उसको मारेंगे, फिर फेंकेंगे। अब आपको कब पता नहीं कब दिखेगी, 2 घंटे 3 घंटे बाद दिखेगी। क्या वो नुकसान कर चुकी होगी छिपकली उससे पहले? आपको बता के या मिस कॉल दे के तो नहीं आएगी ना, आपको नज़र पड़ गई, अगर नज़र दिख गई आपकी उस पर तो आपको पता चलेगा छिपकली है, तब आप मार भी लेंगे। चले ठीक है, अब आप सारी ज़िंदगी यही करेंगे क्योंकि छिपकलियाँ तो आती रहेंगी। अफजाइश नस्ल तो छिपकली की हो रही है, नस्ल कशी तो नहीं हो गई, छिपकली कहीं से भी उठ के आएगी। अब बात ये, अकल का तकाजा ये कहता है कि आप काम ऐसा कर जाएं कि छिपकली आए ही ना, केज के अंदर आए ना, कॉलोनी के अंदर आए ना। ये ज़्यादा बेहतर है। या ज़्यादा बेहतर ये है कि अंडे ढूंढें, अंडे के छिलके, मोर के फर ढूंढें, स्प्रे लेके घूमें, परिंदों को भी मारें, अपने आप पे भी इन्फेक्शन करें, रोज़ की दर्द सर। उसके लिए देखें हम क्या करते हैं, उसके लिए भी बताता हूँ हल क्या है। देखें हम क्या करते हैं, हम ये वाली जाली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये डब्बे वाली, चकोर डब्बे वाली। इस जाली में हमारे साइज़ डिफरेंट होते हैं। अब होता क्या है, ये जो नॉर्मल जालियाँ होती हैं, इसमें अगर थोड़ा सा छोटा हो, मीडियम यानी बिल्कुल छोटे से बड़ा, और ये भी अगर रख लेते हैं, तो मैंने कराची में रखा था तो मैंने देखा था उसमें हुआ क्या, उसमें छिपकली का छोटा बच्चा अंदर चला गया। अच्छा, छिपकली का जब छोटा बच्चा अंदर कॉलोनी में चला गया तो अंदर कॉलोनी में मच्छर भी मिलते हैं, पानी भी मिलता है, ये गंदगी भी मिलती है, ये मच्छर भी आते रहते हैं, क्योंकि जिस जाली से छिपकली का बच्चा अंदर गया उस जाली से मक्खियाँ भी अंदर जाएंगी, मच्छर भी अंदर जाएंगे। तो छिपकली के बच्चे को तमाम खुराक कॉलोनी के अंदर मिल रही होती है, वो कॉलोनी के अंदर ही नशोनुमा पाके बड़ा हो जाता है, एक बड़ा छिपकला बन जाता है और वो तबाही मचाता रहता है, अपने आप को बिल्कुल बिल्डर बनाता रहता है। फिर आपको जब नज़र आ जाता है तो आप उसके पीछे भागते हैं, क्योंकि वो अंदर साइज़ बड़ा कर चुका होता है, जाली का साइज़ छोटा होता है, वो अपने बचपन में अंदर गया होता है, तो वो बाहर आ भी नहीं सकता भाग के। सही है, ऐसा मेरे साथ हुआ था, अंदर ही बड़ा हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ कि करना क्या है। आपने जड़ को ही ख़त्म कर देना है, यानी कि ये जो बहस है कि छिपकली आ गई मारे कैसे, इससे ही जान छुड़ानी है। थोड़ा बहुत ख़र्चा करना पड़ेगा। जब आप स्प्रे पे, केमिकल पे ख़र्चा कर रहे हैं, पैसों का भी, टाइम का भी ज़िया कर रहे हैं, तो आप थोड़ा ख़र्चा करके पक्का काम करें, दर्द सरी ख़त्म हो जाए। आप बारीक जाली लें, बारीक 180 रुपये की फ़िट मिली है, 3 फीट का ऐसे होता है, यानी टांगों से लेके यहाँ तक 3 फीट हो गया। और उसका जो इस तरह से काटेगा, वो जो भी हार्डवेयर से लेंगे जाली वाले से ऐसे काटेगा, तो 1 फीट जब वो हो जाएगा, यानी 1 फीट ऐसे और 3 फीट नीचे से ऊपर, तो वो 180 रुपये का मिलेगा। मगर उसकी क्वालिटी क्या है, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ तस्वीर भी दिखा दूँ। अभी रिसेंटली यासिर की कॉलोनी हमने उसी से बनाई है। उसकी क्वालिटी ये है
कि वो जस्त का होता है, ठीक है। जस्त एक धात है, एक मेटल है, जैसे लोहा है, इस तरह है। जस्त जो है एक धात है और उस जस्त धात में जंग नहीं लगता, बेशक उसको पानी में डुबो के ही क्यों ना रखो। एक तो इसमें ये क्वालिटी है कि उसको जंग नहीं लगता, दूसरी क्वालिटी ये है कि उसके सुराख इस साइज़ के होते हैं, उसमें माचिस की तीली को ऐसे सीधा खड़ा करके ऐसे घुसेड़ा जाए तो तकरीबन वो चली जाएगी या फंस जाएगी, इतना सुराख उसमें होता है। अब इतने सुराख से फ़ायदा ये होता है कि इसमें हवा भी जाती है, ठीक है, हाँ, यानी वेंटिलेशन भी रहेगी, हवा भी लगेगी कॉलोनी के अंदर और मट्टी जमा नहीं होगी। और ये बहुत तायात चलने वाली चीज़ होती है कि जब उतारेंगे इसको ये वैसी एज इट इज़ उतरेगी। ये पक्का काम है, जब ये लगा देंगे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, ना मच्छर अंदर जाएगा ना मक्खी अंदर जाएगी, छिपकली तो बहुत दूर की बात है। तो ये तरीक़ेकार है, मैं इसी चीज़ का कायल हूँ कि एक ही दफ़ा काम करें, लोहा लाट काम करें, पक्का काम करें। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। आपको जो चीज़ पसंद आती है उसका इंतखाब करें। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।